6 मार्च है आज, कल 7 मार्च है। एसएसटी का पेपर है। मैंने शायद पूरे साल तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट के टाइम पे साइंस और मैथ्स के चक्कर में ना दिसंबर जनवरी वाले टाइम पे एसएसटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। एक दो बार पढ़ा और फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब डायरेक्टली एग्जाम में, या फिर मैं भूल गई थी साइंस और मैथ्स के सैम्पल पेपर वगैरह में भूल गई थी कि एसएसटी नाम का सब्जेक्ट है। मुझे लगा कि वो ईजी है। मैंने इंग्लिश हिंदी के साथ उसको भी बांध करके साइड में रख दिया था। मैंने उस टाइम पे उसको अंडर एस्टिमेट किया था। इस टाइम पे वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि जाओ मैं नहीं आऊँगा, जाओ पढ़ लो जितना पढ़ना है। एक होता है ना कि एक बार पढ़ा तो दूसरी बार अरे ये वाला वर्ड वहाँ भी आया था, कौन से चैप्टर में था, क्या था उसका, सब रिकॉल हो जाता है। यहाँ पर छोटा नागपुर पेटियो आया है 5th चैप्टर में। मैंने 6th चैप्टर में पढ़ा था इसको, उल्टा नहीं बोल रही हूँ मैं, यही इसी ऑर्डर में पढ़ी थी मैं। तो मैंने 6th चैप्टर में जब उसमें पढ़ा था, मैंने 5th में जब रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है छोटा नागपुर पेटियो कहाँ था भाई। मुझे याद ही नहीं आया, मैं थक गई दिमाग पे जोर डाल डाल करके। फिर मैंने रिवाइज किया, फिर मुझे समझ में आया बस नाम लिखा था छोटा नागपुर पेटियो, और वो कहीं नहीं आया हुआ था, बस वो छोटा सा नाम लिखा था कि छोटा नागपुर पेटियो में भी मिल सकता है। एक चीज़ था, वो भी देखो फिर भूल गए क्या। माइका, माइका छोटा नागपुर पेटियो में मिलता है। चलो जिंदा होंगे अभी हम अगर नहीं आया था, याद आ होता ना, फिर पता नहीं क्या करते, फिर पढ़ते और क्या करते, फिर 1 घंटा वेस्ट करते उस चैप्टर पे। यही सब हाल चाल है, यही सब वीडियो रिकॉर्ड करने आ गए हैं। चलो ठीक है भाई, फिर लास्ट में आकर बताएंगे कि भाई हुआ कि नहीं हुआ मेरा। भाई मैप बाकी है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बाकी हैं, और हाँ सैम्पल पेपर बाकी है। एक लगा कर ही सोएंगे, एक पक्का लगाएंगे आज। आज बस 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, 3 नहीं 2 चैप्टर्स, वो करेंगे, ख़त्म करेंगे। 9:30 हो रहा है सुबह के, ख़त्म करेंगे। सोएंगे, सोएंगे क्यों, दिन का सुबह हो रहा है, सुबह का दिन, सुबह का 9:30 हो रहा है। तो उसको करेंगे और फिर रात हो जाएगी उतने में, तो काफ़ी है उतना। फिर उसके बाद सो जाएंगे, क्या करेंगे। बाय।